तुम ये कुछ कर सकते हो रे। शुक्रिया साहब। बचाओ। ये आवाज तो लाइब्रेरी से आ रही है। बचाओ स्वामी। मिस्टर बी, आई थिंक हाइड एंड सीक का गेम शुरू होने वाला है। हमें देबू और विवान की नजरों से बचना होगा, लेकिन कैसे? पंडित जी, मेरा हाथ देख के बताइए ना कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। तुम्हारी हस्तरेखा को देख के पता चलता है कि तुम्हारा जीवन साथी ये बनेगा। वाओ। नहीं नहीं कन्या, आप गलत सोच रही है। बिना कुंडली देखे ये बताना गलत होगा। वैसे पंडित जी, मैंने सुना है कि ग्रह शांति की पूजा के बाद फैमिली मेंबर्स को 12 घंटे तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल सही सुना है श्रीमान। इस परिवार के सदस्य को ग्रह शांति के बाद 12 घंटे तक घर में ही रहना है, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। इससे भी मैंने करुणा जी के मन में डाउट का सीड डाल दिया। आई थिंक वी शुड लीव नाउ, बाकी का काम वो सीड कर लेगा। अरे आप लोग जा रहे हो? हमने सोचा कि पूजा हो गई, हमने प्रसाद भी खा लिया, तो अब हमें चलना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने आकर मेरा मन प्रसन्न कर दिया। देबू में मुझे तो लग रहा था कि प्रिंसिपल अघाड़ी वाले यहाँ से भागने की कोशिश करे होंगे, लेकिन ये तो एकदम रिलैक्स होकर खड़े हैं। लेकिन विवान, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे इन्होंने पूजा में आके डबल ब्लफ किया है, वैसे ही ऐसे रिलैक्स की एक्टिंग करके डबल ब्लफ कर रहे हो। पॉसिबल। अब तो इनका डबल ब्लफ पकड़ने के लिए हमें एक बार इनकी हाथ की मौली का कलर चेक कर लेना चाहिए कि उसका कलर ग्रीन हुआ है कि नहीं। चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? लंच करने जा रहे हैं। सुबह से उपवास चल रहा है ना हमारा, इसलिए। हाँ, पेट के अंदर तो चूहे डांस करते करते बेहोशी हो गए, इसलिए लंच करने जा रहे हैं। कहीं नहीं जा सकते तुम दोनों, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि पूजा के 12 घंटे तक कोई भी फैमिली मेंबर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपशगुन हो जाएगा। अब तुम्हें जो भी लंच वंच करना है ना, चलो घर के अंदर करना। लेकिन माँ हम नो लेकिन विवान, चलो चलो। हेलो, चलो तुम भी। लेकिन माँ, लेकिन सही कहते हैं लोग, माँ के प्यार और माँ के डर से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती। चलो। मुझे कोई लोड नहीं है, मैं तो आज एलिमिनेशन राउंड में हुई नहीं है। आप लोग निकलिए। निकलिए निकलिए। चलो और 2 जिलेबियाँ खा ही लेता हूँ। अरे तुम लोगों को जो भी खाने पीने के लिए चाहिए ना, यहीं इसी रूम में मिलेगा। अगले 12 घंटे तक कहीं बाहर नहीं जाना तुमने। अरे अरे माँ, इस फैमिली के मेंबर तो आप भी हैं, दादाजी भी हैं, तो आप लोग कैसे बाहर निकल सकते हो? हाँ? बोलो नहीं, सुनो। ये ग्रह शांति की पूजा तुम दोनों के सर पर आई मुसीबत को टालने के लिए रखवाई थी। कल रात पार्टी में झूमर गिर गया था इसके सर पर, भूल गए क्या? इसीलिए 12 आवर्स के लिए तुम लोग इसी रूम में लॉकडाउन में रहने वाले हो। गॉट इट?
विवान, अब हम क्या करेंगे? वो हमारे सस्पेक्ट्स हमारे नाक के नीचे से निकल जाएंगे। हम यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। विक्रनाथ भैया, आप बस 5 तक गिनती कीजिए। 5 तक? लेकिन क्यों? क्योंकि तब तक माँ और अनन्या दीदी यहाँ से निकल जाएंगे, फिर हम लोग भी निकल लेंगे। ओ, 1 2 3 4 5। पाँच तक काउंट कर लो, चाहे 50 तक काउंट कर लो, लेकिन अगले 12 घंटे तक तुम दोनों यहाँ से हिल नहीं सकते, समझे? डब्बू, तुम तो बड़े हो ना? हाँ रिस्पॉन्सिबल भी हो ना? हाँ। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे और विवान के ऊपर मुसीबत आ जाए? नहीं ना? नहीं। तो यहीं रुको। बाय। अब क्या करें भैया? अगर वो दोनों भारत नगर से निकल गए तो? मिस्टर बी, विवान से तो पीछे छुड़ा लिया हमने, लेकिन इस थ्रेड से किसे पीछे छुड़ाएंगे? सब्र रे सब्र। अरे भैया, आपको नहीं लगता कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए? क्योंकि वैसे भी मैं तो पूजा की तैयारी करते हुए बहुत ही थक गया हूँ। तो भैया एक काम करते हैं, हम दोनों ना सो जाते हैं, चलिए। हाँ विवान, मेरे बॉडी में भी ग्लूकोज की बहुत कमी हो गई है, मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। क्या हुआ बच्चों? स्लीप वॉकिंग कर रहे थे? हाँ, नहीं। कहीं तुम लोग स्लीप वॉकिंग करते करते बहुत दूर ना चले जाओ, इसीलिए आंटी, शैल वी? यस, वी शैल। चलो। अरे भैया रुको। अरे नहीं क्या? अरे कहाँ? अरे नहीं रुको। रुको, यहीं रुको तुम, सीधे खड़े रहो। अरे लेकिन, अरे ये रस्सी क्यों? अरे माँ ये रस्सी। आप खड़े रहो। अरे थोड़ा तो लूज कर दो। माँ नहीं जाएंगे बाहर, पर चुपचाप खड़े रहो तुम दोनों। लगता है उस विवान ने हमें थ्रेड नहीं, हैंडकफ्स पहना दिए। जैसे लोहा लोहे को काटता है, लगता है इस जादुई मौली को काटने के लिए जादू की जरूरत पड़ेगी। ये रही घंटी, कुछ अर्जेंट हो तो बुला लेना। लेकिन माँ, सॉरी। गाइस, से चीज। क्या हुआ गाइस? थोड़ा हंस भी लो ना। विवान, आई नो तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम अपने मैजिक से इस रस्सी को काट दोगे। अरे वाह, व्हाट एन आइडिया अनन्या। शट अप डब्बू। विवान, अगर तुमने ऐसा करने का कुछ भी ट्राई किया तो मैं करुणा आंटी को बता दूंगी कि तुम ही बालवीर हो। वाई दीदी वाई? Why not विवान, why not? After all, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए। So stay safe, say cheese. Bye.
विवान, मैंने सोचा था कि प्रिंसिपल अघाड़ी और रे को हम मौली के जाल में फंसा लेंगे, लेकिन हम तो खुद यहाँ माँ की ममता के जाल में फंस गए। भैया नेक्स्ट 30 मिनट्स में उन दोनों के हाथ जलने लगेंगे, आप क्या करें? अरे विवान, हमें माँ से छुपकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन लोगों का हाथ चल जाएगा तो वो हमसे छुपा थोड़ी ना पाएंगे। हाँ, लेकिन देवो भैया, हमें शिंकाई वालों की शक्तियों का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। हमें थोड़ी ना पता है कि कल तक अगर वो अपने मैजिक से अपने जले हुए हाथ को ठीक कर लेंगे तो। हाँ, यस, यू आर राइट विवान। अरे अरे भाई भैया क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी। भैया और तो और हम अपना मैजिक यूज करके भी यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि अनन्या दीदी पूरी धमकी देने वालों में से नहीं है। अगर हमने मैजिक यूज किया और हम यहाँ से निकल गए तो डेफिनेटली अनन्या दीदी माँ को सब कुछ सच सच बता देंगी। वो तो है यार। पंडित जी, पंडित जी, मैं आपको अपने दिल की गहराई से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपके पैर किधर है? इस बात का थैंक यू मैडम जी। आपकी वजह से विवान घर में सेफ है ना, इसलिए। ये तो मेरा कर्तव्य था। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। हैं? अरे 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 पंडित जी, आप रिवर्स में रिवाइंड क्यों हो रहे हो? एक मिनट, मैं भी करके देखता हूँ। अरे पंडित जी, आप माइकल जैक्सन की तरह मूनवॉक क्यों कर रहे हो? अरे बैड, आई एम बैड, ओह स्वाहा, अरे बैड, आई एम अब मैं समझा। पंडित जी कोई एक्शन रिप्ले नहीं चला रहे, कोई जादू का डंडा घुमा रहा है। करुणा जी, मैं अपनी उल्टी गलती को सीधा करने के लिए उल्टे पैर वापस आया हूँ। लेकिन आप मुंह छिपा के बात क्यों कर रहे हैं पंडित जी? लज्जा से देवी, लज्जा से। मैंने ग्रह शांति की पूजा तो कर दी, लेकिन ग्रह दिशाओं का गुणाभाग करने में गलती कर दी। मतलब आपके परिवार के सदस्यों को 12 घंटे नहीं 12 मिनटों तक घर पर रहना था। 12 मिनट कब के बीत चुके हैं, इसलिए आपके परिवार के सदस्य को इस पिंजड़े में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं चला। ये पंडित जी भी ना। हाँ? ओह क्या सत्यानाश! अब करुणा जी विवान को आजाद कर देगी, जबकि स्वामी और रे जादुई मोले के साथ आजादी की लड़ाई लड़ रहे। स्वामी! मिस्टर बी, आई हैव एन आइडिया। इट मे वर्क। क्या आपके पास लाइटर है? भैया मेरे पास एक आइडिया है, जिसकी मदद से कम मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। कैसे? अब हमें डूबा डूबा को बुला लेना चाहिए। हाँ, डूबा डूबा? भैया हम क्या करें? कौन डूब गया? किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? माँ, मैं तो ये कह रहा था कि मैं तो शर्म से डूबा डूबा जा रहा हूँ। हाँ, वो आपको बिना बताए हम लोग भागने का सोच रहे थे ना, इसलिए हम लोग शर्म से डूब रहे थे, और कुछ नहीं। भूलो नहीं, सुनो, तुम्हें शर्म से डूबने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी ऑलरेडी शर्म से डूब चुके हैं। पंडित जी? हाँ, अभी आए थे और उन्होंने बताया कि पूजा के सिर्फ 12 मिनट तक ही किसी को बाहर नहीं निकलना था, लेकिन गलती से उनके मुंह से 12 घंटे निकल गया। मतलब अरे भैया, अरे क्या कर रहे हो? सॉरी। हाँ, जा सकते हो। रुको, ये मैजिक कैसे हो गया भैया? तुमने नहीं किया ये मैजिक? नहीं,
अच्छा खैर जो भी हो, अब हम जाकर प्रिंसिपल अघाड़ी और रे को चेक कर सकते हैं। मिस्टर बी, ये क्या हो गया? इस जादुई मौली पे आग की शक्ति का भी कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है विवान का जादू बड़ा ही मजबूत है। क्या हो गया मिस्टर बी? लगता है हमारे हाथों को जलाकर ये मौली अपना असली जादू अब दिखा रही है। स्वामी, ये क्या? मेरे बुरी खबर देने से पहले आप दोनों चिल्लाने लगे। अब फिर से कौन सी बुरी खबर लेके आए हो ब्रिगेंजा? पंडित जी पर जादू चला के विवान ने 12 घंटे का लॉकडाउन 12 मिनट का कर दिया है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है विवान, हमें तुरंत कॉलेज जाना चाहिए। बिना विवान, अरे क्या हुआ विवान, वहां क्यों रुक गए? चलो। भैया आखिर पंडित जी वापस आए कैसे? क्योंकि मैंने तो कोई मैजिक नहीं किया था। अब और अगर बाल पर ही ने कोई मैजिक किया होता तो वो अभी यहाँ होती। हाँ वो तो है। अब लेकिन विवान, ऐसा भी तो हो सकता है कि सच में पंडित जी ने 12 मिनट की जगह 12 घंटे बोल दिया हो गलती से। हो सकता है, लेकिन उस दिन माँ के ऊपर किस मैजिक का साइड इफेक्ट हुआ था कि वो अचानक से दुर्गा माँ बन गई थी? और तो और क्वारंटीन सेंटर में मैंने आपकी मैजिक की ट्रेनिंग कब खत्म कर दी मुझे पता ही नहीं चला। विवान तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया मैं ये सोच रहा था कि आप अभी भी ट्रेनिंग पीरियड में हैं, लेकिन फिर भी शिंकाई वाले सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए आप हमेशा मेरी मदद करते हैं। वो विवान, भैया सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इस डेंजरस काम में बालपरी भी आपका साथ दे रही है। विवान अब ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? भैया आपको नहीं लगता कि आजकल कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हो रहा है? अब वो विवान, लगता है अब तुम्हें सबको सच सच बताने का समय आ गया है विवान। ये सब जो तुम्हें खटक रहा है, ये सब सच है विवान। मेरी शक्तियां कभी नहीं गई थी और मेरी याददाश्त भी। नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही हूं। विवान
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आखिर क्या बताना चाहते हो? विवान, तुम बिना नाश्ता किए अपनी मॉम की हेल्प कराने निकल गया ना? विवान, मैंने बार बार, कई बार तुम्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार भी मैं कोशिश करता था तो हमेशा यही लगता था कि अभी सही समय नहीं आया है। और इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहता था कि मैंने जो भी किया वो सब जरूरी था। गुस्सा हो? नहीं नहीं, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैं ही आपका पार्टनर हूँ, लेकिन आपने मुझे ही इतने दिनों तक कुछ नहीं बताया। ये तो खुश होने वाली बात है, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात? मतलब तुम मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो। लेकिन विवान, मेरी बात समझने की कोशिश। रहने दीजिए भैया, मैं तो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा हूँ, मुझे आपकी बड़ी बड़ी बातें कहाँ समझ आएगी। रहने दीजिए। विवान, देखो विवान, तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन इसका फायदा हमारे सस्पेक्ट्स को नहीं मिलना चाहिए। आप जानते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वेरी गुड। इतनी जल्दी कट्टी से बट्टी नहीं हो सकता मैं, मेरे भी इमोशंस हैं। हमें मिल्सा के बनाए हुए खुफिया रास्ते से शिंकाई चले जाना चाहिए। वहां जाकर हम किसी न किसी तरीके से इस मौली से छुटकारा पा लेंगे। आई होप हम लेट ना हो गए हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मौली के चारों तरफ 1 किलोमीटर का घेरा बना दिया है, जिससे वो लोग शिंकाई भागकर नहीं जा पाएंगे। करता तो मैं भी वही, लेकिन बिना शो ऑफ किए। एनीवेज, अब हमें अपने सस्पेक्ट्स को ढूंढना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके मौली का कलर ग्रीन हुआ है या नहीं। चलो। स्वामी, स्वामी जल्दी कीजिए, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। संभालो रे। लाइब्रेरी के अंदर एक खुफिया रास्ता है, जिससे हम बहुत आसानी से शिंकाई पहुंच सकते हैं। खुल गया, खुल गया। पहले मैं जाता हूँ, लेडीज फर्स्ट। मेरी हाइट बड़ी नहीं, फिर भी मेरा सर क्यों टकरा रहा है इससे? लगता है इस जादुई धागे की वजह से ये खुफिया दरवाजा काम नहीं कर रहा है। Now what, Mr. B? समय। कुछ करो रे। रे रे रे, मैं ब्रिगेंडा के पेश में मरना नहीं चाहता। समय। बचाओ,
जल्दी से आ रही है। एक अबला नारी पर क्यों हंस रहे हैं आप लोग? हंस क्यों रहे हैं आप? भगाइए ना इस कॉकरोच को। मिस ब्रिगेंजा, नारी कभी बेचारी नहीं होती, वो सब पे भारी होती है। ये शेरो शायरी बाद में कीजिए सर, पहले इस कॉकरोच को भगाओ ना। हे यू टू, यहाँ कैसे? कहीं प्रिंसिपल सर कुछ भूल के तो नहीं है ना तुम्हारे घर पे? रे, इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर कुछ वापस करने नहीं आए, बल्कि ये लोग यहाँ कुछ पाने की उम्मीद से आए जो इन्हें मिली नहीं। यस मिस्टर बी, इसीलिए इन दोनों के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है। अब यू गाइस आर ऑलराइट। हाँ ऑफ कोर्स हमें किसी बात की डिसअपॉइंटमेंट, उल्टा हम तो आपको सेफ एंड साउंड देखकर काफी खुश हैं। सेफ एंड साउंड क्यों नहीं होंगे भला? आखिर ये मौली आपने हमारी सेफ्टी के लिए तो बांधी है। ये देखो। ऑफ कोर्स अब इस मौली में भगवान का आशीर्वाद है तो बुरी भला अपने आप टल जाएगी। वेल विवान, थैंक यू पूजा में इनवाइट करने के लिए। एंड इफ यू डोंट माइंड, आई एम बिजी। वाह श्योर। Guys, huh? See you guys. हाँ। जिससे उम्मीद नहीं थी, आज वही औजार काम आ गया। आहा।
सुंदरी है। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। लेकिन तुम्हें यहाँ किसने बुलाया बिरबा? आई थिंक इस बार हमारे डाउट का कांटा गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल अखाड़ी और ये तो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमंस लग रहे थे, और उनके ऊपर मौलिक का कोई इफेक्ट भी नहीं हुआ। लेकिन अगर प्रिंसिपल अघाड़ी और रेड इन मलिशा के साथ ही नहीं है तो फिर कौन है? डीन मलिश्का ने वो खून ले जाकर दिया किसे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तो साइड प्लेयर हूँ, मुझे क्या पता होगा। मतलब तुम मुझे माफ नहीं करोगे? तो मैं कौन होता हूँ सीनियर बालवीर को माफ करने वाला? बल्कि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, एक्स्ट्रा प्लेयर हूँ, है ना बालवीर? वन 2 सालों से मैं बम्बाश्री की सेवा करने के लिए बेताब थी। वो मौका जो मुझे इन्होंने नहीं दिया, वो मौका मुझे किस्मत ने दिया है। और क्या खूब फायदा उठाया तुमने इस मौके का। लेकिन तुम्हें इस हेल्प के रिटर्न में क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए जिसकी चाह मुझे कई सालों से थी, मिल्सा की खाली जगह। What do you think, Mr. B? फौज में उसी सिपाही को शामिल करना चाहिए जो अपनी जान देने के लिए तड़प रहा हो। और बिरबा कई सालों से हमारे साथ आने के लिए तड़प रही है। बिरबा, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत ही काबिल आविष्कारक हो, लेकिन मिल्सा की जगह लेना आसान नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी काबिलियत ही नहीं, वफादारी भी चाहिए होगी। आपकी हर एक इच्छा मेरे लिए हुक्म के बराबर होगी, क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। तो ठीक है बिरबा, तो आज से तुम हमारे उस सपने को पूरा करने में हमारा साथ दोगी, जिसमें न सिर्फ शिंकाई बल्कि धरती, आकाश और पूरी कायनात पर बुराई का राज होगा। शुक्रिया बम्बाल श्री, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मिस्टर बी, हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप सोच लेना चाहिए। अगला कदम तो मैं ले चुकी हूँ, ये देखिए। ये कीड़ा हमारे किस काम आएगा? ये कोई कीड़ा नहीं है, ये मेरा खास आविष्कार है। ऐसा ही एक यंत्र मैंने उस बच्चे के पीछे छोड़ दिया है। वन सेकेंड। बिरबा, ये ड्रामा बहुत हो गया, लेकिन क्या तुम एक्चुअली बताओगी ये कॉकरोच आखिर करेगा क्या? जब विवान इस यंत्र के सामने अकेला आएगा, तब मेरा ये यंत्र उसे अगवा कर लेगा। इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या ये छोटा सा कॉकरोच
विवान को किडनैप कर सकता है। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। अरे माँ, आज भी टिफिन सर्विस? अरे ये टिफिन नहीं है विवान, ये पूजा के बाद ना बहुत सारी खीर बच गई थी, इसलिए तुम तीनों जाकर ये डब्बे पड़ोस में बांटाओ, ठीक है? ओके। आउट। क्या हुआ विवान? गुदगुदी करके इनोसेंट क्यों बन रहे हो भैया? मैंने कब गुदगुदी की? हाँ? मेरे पास तो आप ही खड़े हो ना, तो और कौन करेगा? लेकिन विवान मैंने देवू भैया ने कुछ नहीं किया विवान। हाँ विवान, अगर तुझे डब्बे बांटने नहीं जाना है ना तो मत जा, लेकिन ऐसे बहाने मत बना। अरे नहीं नहीं माँ, मुझे सच में भी इतनी गुदगुदी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे मेरी पीठ भी कुछ चल रहा है। लाओ मैं देखता हूँ। अरे अरे दिखा मुझे जरा, क्या हुआ है? कहीं गोमोरिया तो नहीं हो गई तुझे? नहीं मैं प्रिकली हीट पाउडर लाती हूँ। हाँ दिखा, ऊपर कर इसे। अरे नहीं मम्मी प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। अरे मुझसे क्यों शर्मा रहा है, दिखा ना। अरे मम्मी प्लीज, अरे अल्लाह। हाँ दे, लीजिए। बस बस माँ ऊपर कर। हाँ हाँ ऊपर से ही डाल रही हूँ। अरे कॉकरोच? क्यों? मम्मी इसे गमोरिया नहीं, इसकी बॉडी पे तो कॉकरोच दौड़ रहे हैं। भगवान सच्ची सच्ची बता, कितने दिनों से नहीं आया? अरे दीदी क्यों मेरी बेइज्जती खराब करी हो? I mean, मेरी बेइज्जती करी हो? मैं तो रोज नहाता हूँ। हाँ ठीक है, मजाक मत करो तुम दोनों। देखो वो कॉकरोच कहाँ गया। मैं जरा कॉकरोच स्प्रे लेकर आती हूँ। अरे कहाँ है? माँ हो रहा। ये देखो देखो देखो, यही कहीं पर होगा। माँ बिरबा, कैन एक्सप्लेन कि तुम्हारे ये किडनैपिंग डिवाइस अभी क्या कर रहा है? अरे खुशी, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो अपने परिवार की रक्षा के लिए एक शेर से भी लड़ सकता हूँ। अब तुम तीनों जाके चेंज कर लो और जाके पड़ोस पे खीर के डब्बे बांटा। मैं तब तक सारे घर में कॉकरोच स्प्रे मारती हूँ। एक कॉकरोच आया है, इसके साथी भी होंगे। हाँ, ओके चलो। शो ऑफ। स्वीट बाबू, रास्ता भटक गए हो। डोंट वरी चिंटू भैया,
सब ठीक कर देगा। आंटी ये ये क्या विवाद, हमें करुणा बहन की टिफिन सर्विस नहीं चाहिए हो? अरे अरे फिकर नॉट आंटी, ये टिफिन सर्विस नहीं है, ये तो आज की पूजा की खीर है, लीजिए, वो भी एकदम फ्री फ्री फ्री। ફ્રી? અરે તો પેલા કેવું જોઈએ ને ડોબા, પણ આ શું વિવાન, જો એક ही डब्बा है। जरा छेड़ा अंकल भी तो खाएगा ना, फिर उनके लिए एक डब्बा और देना हो। अच्छा, मतलब आपको 2 डिब्बे चाहिए? बराबर। ओके। वाह दिवाली आंटी वाह, अपनी शॉप पे तो एक टॉफी भी फ्री नहीं देती, और अभी मैं फ्री की खीर देने आया हूँ, एक डब्बा और मांग लिया। ये दूसरा डिब्बा। हाँ ये 2 है। हाँ थैंक यू। अरे अब जाऊँ? ए हाँ आवजो, थैंक यू, आवजो। हाँ। अरे आंटी, ये आज की पूजा की खीर है। अब मजा आएगा जब सब लोगों को पता चलेगा कि विवान खीर के साथ में कॉकरोच भी बांट रहा है। अरे आंटी, ये आज की पूजा की खीर है। और ये बचा मिष्ठान तेल का। तो तेरी की ये लाल डब्बा तो मेरे ही घर में जाने वाला है। आंटी, ये पूजा की खीर है, ये लीजिए। मम्मी वो खीर। अरे देखो तो चिंटू को कैसे खीर खीर चिल्लाता हुआ आ रहा है। वो खीर बचपन से इसका ये स्पेशल टैलेंट है, 50 मीटर की दूरी से भी खीर की खुशबू पहचान लेता है मेरा बच्चा। आजा आजा मेरे भूखे लाल। जल्दी से निकलने विवान, नहीं तो यहाँ एक के बदले 4 डिब्बे फ्री में देने पड़ जाएंगे, फिर बाकी लोगों को क्या दूंगा। मम्मी आजा आजा, एंजॉय द खीर आंटी। ले खा मेरे भूखे लाल, और खा। कैसी बनी है, अच्छी है, और खा मेरा भूखे लाल, खा खा। चल अंदर अंदर, तुझे और खिला दिया। आजा। लगता है किसी ने मेरे यंत्र को बंद कर दिया है। ग्रेट मिस्टर बी, लगता है हमारी मिस टैलेंटेड बीरबा को सिर्फ ये एक ही ट्रिक आती थी जो इन्होंने हमें दिखा दी। व्हाट अ फेल। सब्र रे सब्र। शिंकाई में मिल्सा के बाद अगर कोई होनहार आविष्कारक है तो वो बीरबा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस सवाल का कोई जवाब जरूर ढूंढ लेगी, जिसके बाद विवान हमारी मुट्ठी में होगा। हमें उस यंत्र को वापस यहाँ लाना ही होगा, तभी पता। एक फॉल्टी डिवाइस को वापस लाने की क्या जरूरत है? एक काम करो, कोई नया डिवाइस इन्वेंट करो। अगर इस यंत्र में गड़बड़ी बढ़ गई तो वो विवान की जगह किसी और को भी अगवा करके यहाँ ला सकता है। ऑलराइट, मैं जाकर ये डिवाइस वापस लेकर आता हूँ। रे ध्यान से, हम लोग न सिर्फ उस मौली के घेरे से बाहर आ गए हैं, बल्कि विवान के शक के घेरे से भी बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी ख्याल रखना। लेकिन जाने से पहले अपने साथ ये लेके जाओ, इससे तुम्हें उस यंत्र को ढूंढने में आसानी होगी। ये उल्टा कॉकरोच तो उल्टा मेरे ही मुंह में आ गया। अरे कॉकरोच भैया, आप तो बुरा मान गए। ये हम क्या कर रहे? ये क्या कर रहे? मम्मी कोई तो बचाओ, हेल्प।
कॉकरोच जी प्लीज आप गुस्सा मत करो ना प्लीज, सो सॉरी। कोई तो बचा। बिरबा ने कहा था वो कॉकरोच जहां भी जाएगा अपने पीछे ब्लू फुटप्रिंट छोड़ते हो जाएगा। Let's search Mr. Roach. इस पूरे भारत नगर में उस डिवाइस को कैसे ढूंढूं? Where are you, Mr. Roach? Oh, what a shame. ओ हेलो, फोटो ही क्लिक करनी है तो मेरी कर लो ना। ऐसे टूरिस्ट के जैसे क्यों घूम रहे हो? अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? क्या हुआ? पोज नहीं अच्छा लगा क्या? अब नहीं, रोज तो किसी भी पोज में अच्छा लगता है। बट द प्रॉब्लम इज बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। एक काम करो, कम दिस साइड। यहाँ? या ओके, ये ठीक है? नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। आप वहां पर ट्राई करें। हाँ, ओके। ऐसे? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। अब ट्राई दे। ओके। या ये कैसा है? या दिस इज नाइस। फेस थोड़ा उधर करना, उस तरफ। या दिस इज परफेक्ट। ये क्या है? डब्बा है और डब्बे के अंदर खीर है। एंजॉय। डब्बू, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं फोटो क्लिक करवा रही हूँ? ओह, ये लो, इसे पकड़ो। अरे मैं क्यों पकड़ूं? तुम्हारे लिए लाया हूँ। लो। अरे बट मैं फोटो क्लिक करवा रही हूँ, मैं कैसे पकड़ सकती हूँ? तुम रखो इसे। नहीं, पकड़ो, मुझे जाना है यार, मुझे दूसरे डब्बे भी तो देने हैं। रे से ही पूछ लेते हैं। अरे रे, तुम्हें क्या लगता है? क्या पूछना है? यही, क्या पुराने फिल्मों के हीरो की तरह एक हाथ अपने पॉकेट में क्यों रखते हैं? एक्चुअली वो रे अपनी पॉकेट में हाथ नहीं रखेगा तो क्या तुम्हारी पॉकेट में रखेगा? रे, मैंने बोला था ना इसे इग्नोर करो, ये ऐसा ही है। तुम ना मेरी फोटो खींचो। अनन्या, वो एक्चुअली कैमरे की बैटरी थोड़ा लो हो गई है। इफ यू डोंट माइंड, तुम्हारी पिक्चर मैं बाद में क्लिक करूं? ओके। बैटरी लो हो गई या मुझे देखकर तुम्हारी हिम्मत लो हो गई? मैंने बोला ना रे, इसे इग्नोर करो, ये ऐसा ही है। ओ हेलो। हेलो। तुम कोई सुपर हीरो हो क्या जो रे की तुम्हें देख के हिम्मत लो हो जाएगी? अनन्या, तुम्हें क्या पता कि मेरे अंदर क्या क्या गुण है? एक तो मेरी फोटो खराब कर दी, ऊपर से अब रजनीकांत बन रहे हो। ओ हेलो, प्लीज डोंट डिसरिस्पेक्ट द थलाइवा। क्यों? मी। आज रात को इस कॉकरोच की मदद से विवान होगा किडनैप और उसका खून बनेगा मेरा एंटीडोट। विवान, अब तो मुझे रूम के अंदर आने दो। इतना गुस्सा सही नहीं होता।
वाह भैया वाह, पिछले 6 महीने से आप मेरी फिरकी ले रहे हो और मुझे गुस्सा होने के लिए 6 घंटे का भी टाइम नहीं दे रहे। जस्ट वाह। लेकिन विवान, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो, लेकिन गुस्से की आग जितनी जल्दी ठंडी हो जाए उतना अच्छा होता है। भैया मुझ पर एक एहसान करना कि मुझे परेशान मत करना प्लीज। गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। अब मैं विवान को कैसे मनाऊं? क्या उसे कोई गिफ्ट दे दूं? नहीं, अगर मैं उसे गिफ्ट दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं उसे रिश्वत दे रहा हूं। क्या करूं? हाँ, उसे सलमान भाई से मिलवा देता हूं। लेकिन सलमान भाई की अपॉइंटमेंट मिलते मिलते तो 2 साल लग जाएंगे, और 2 साल में यहाँ पे सोफे पे तो नहीं सो सकता। कुछ तो करना पड़ेगा देवू। करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी। आया आया। हाँ, करुणा जी कहाँ हैं? अरे, आ गई, क्या आ गई। हुआ कामिनी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये कैसी खीर भेजी थी आपने? हाँ, मेरे बच्चे ने जरा सी खीर खाई और तब से घर से ऐसा गया है कि अभी तक वापस नहीं आया। अरे लेकिन मैंने तो पूजा की खीर भेजी थी। नहीं कामिनी आंटी, आपको कोई कंफ्यूजन होगी, क्योंकि वो खीर तो मैंने, देवू भैया और इनफैक्ट पूरे भारत नगर ने खाई है। अगर खीर में कोई खराबी नहीं थी तो आपके बेटे विवान ने जरूर कोई शरारत की होगी। कहाँ है विवान? बुलाइए उसे। विवान, विवान, अरे विवान! अरे कामिनी जी, काम डाउन, काम डाउन। वो विवान बेचारा थक गया है, इसलिए आराम कर रहा है। अब इतना चिल्लाइए मत। अब लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि विवान ऐसा प्रैंक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो तो हमेशा करता है। क्योंकि वो हर प्रैंक करने से पहले मुझसे सलाह लेता है। देबू, ये क्या? अरे क्या तुम बड़े भाई होकर उससे प्रैंक करने देते हो? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। नहीं माँ, मैं तो सिर्फ उसे सलाह देता हूँ, करना ना करना उसकी मर्जी है। अच्छा, सलाह भी क्यों देते हो? तुम बड़े भाई हो ना, मना करो। यहाँ मेरा बेटा, मेरा चिंटू, मेरे जिगर का टुकड़ा गायब हो गया है और आप लोग अपना ही फैमिली ड्रामा लेकर बैठ गए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा चिंटू चाहिए। अरे कामिनी जी, काम डाउन। आप टेंशन मत लीजिए। हम एक काम करते हैं, हम गिरपड़े जी, हाँ गिरपड़े जी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, है ना? मेरा मिल जाएगा चिंटू। चलिए। ये चिंटू इतनी रात को कहाँ चला गया?
कहीं विवान ने सच में कोई प्रैंक तो नहीं किया? एक बार उससे पूछ लेता हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला है? विवान? हाँ? विवान तो अभी यही सो रहा था। अचानक विवान कहाँ चला गया? बीरबा तो सुपर कूल निकली। बीरबा, आई लाइक दिस। चिंटू भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है और विवान भी घर पर नहीं है। आखिर वो दोनों गए कहाँ? बालवीर बचाओ, प्लीज बालवीर। आखिर ये गोले में है क्या? हेल्प, मम्मी, पापा। चिंटू? चिंटू इस गोले में कैसे फंस गया? चिंटू, चिंटू, चिंटू। मम्मी, मैं अगली बार कभी कोई शरारत नहीं करूंगा। अरे किसी के साथ प्रैंक नहीं करूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। मम्मी प्रॉमिस, खीर प्रॉमिस। लगता है शिंकाई वालों ने फिर से कोई बहुत खतरनाक चाल चली है। चिंटू, चिंटू, अरे अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम इस रस्से से बने गोले में कैसे फंस गई थी? उस कॉकरोच की वजह से। कॉकरोच? हाँ। कौन सा कॉकरोच? उस कॉकरोच ने मेरे पूरे पैर बांध दिए, मेरे को ऐसे मुर्गा बना दिया, ऊपर से पूरा कॉकरोच ने मेरे को गोले जैसा बना दिया। यानी ये कॉकरोच कोई आम कॉकरोच नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हो देवो भैया? कुछ नहीं चिंटू, कुछ नहीं। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। वो गिरपड़े जी के पास गई है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, माँ के पास जाओ। थैंक यू देवो भैया। मम्मी, जाओ 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 जाओ। ये कॉकरोच चिंटू को नहीं, विवान को पकड़ने के लिए भेजा गया था। और विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। पूरे भारत नगर को स्कैन कर लिया, फिर भी विवान कहीं नहीं मिला। आखिर विवान है कहाँ? डीन मलिश्का ने मेरा खून लेने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम हो गई थी। कहीं इसके लिए तो शिंकाई वालों ने विवान का अपहरण नहीं किया? ओह नो। विवान बेटा, कहाँ है तू? अरे कोई है? गुड जॉब बिरबा। अब मैं जाकर उस विवान का प्लाज्मा लेकर आता हूं। जिसने शिकार किया हो, शिकार पर पहला हक उसी का होता है। इसलिए बिरबा ही विवान का खून निकालेगी। तुम तैयार हो ना? जी हाँ बम्बाल श्री, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा।
मिस्टर बी, आपको नहीं लगता आप इस नए इंटर्न पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रहे हैं? रे, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो पर्दे के पीछे से खेलता है। जरा सोचो रे, विवान का शक तो हम पर से उठ गया है, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि मिल्सा के साथ और कौन था। ओह, नाउ आई गेट इट मिस्टर बी। मतलब अब इस बुराई का चेहरा बनेगी बीरबा, जिसके असली खिलाड़ी हम हैं। Awesome, मिस्टर बी। पंजा हमारा होगा, नाखून भी हमारे होंगे, लेकिन चेहरा बीरबा का होगा। मैंने तो सुना था तुम महाशक्तिशाली हो, तो खुद को आजाद करने की कोशिश क्यों नहीं करते? महाताकतवर तो महाफसद निकला। कौन हो तुम? मैं वही हूं, मलिश्का की साथी बिरबा। और अब मैं तुमसे और तुम्हारे साथियों से मलिश्का का बदला लूंगी। अब मामा वो चिंटू एक्चुअली वीडियो गेम खेल रहा था और कामिनी जी को पता नहीं था, इसलिए वो बेवजह ही परेशान हो रही थी। बेवजह नहीं देबू, माँ का दिल होता ही ऐसा है, टेंशन हो जाती है। मैं भी जरा अपने विवान को देख लूं कि वो ठीक है। नहीं मामा, वो मैं विवान को जाते हुए चादर उड़ा के गया था, वो आराम से सो रहा है। हाँ। फिर भी देबू, मुझे ना एक बार विवान को सॉरी बोलना है। मैंने उस पर डाउट किया ना कि उसने चिंटू के साथ प्रैंक किया। एक बार बोल देती। मामा, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका लाडला बेटा है और कभी कभी सच में भी तो प्रैंक कर लेता है ना? माँ आप जाइए आराम से सो जाइए। हाँ माँ, वैसे भी आज आप पूजा के बाद थक गई होंगी, चलिए चल के आराम कर लीजिए। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आखिर विवान का खून लेकर शिंकाई वाले अपने कौन सा मकसद पूरा करना चाहते हैं? मुझे विवान को ढूंढना होगा। बालवीर, अभी तुरंत वीरलोक आ जाओ। लेकिन माँ, विवान यहाँ पर। बालवीर, मेरी बात मानो और जल्दी यहाँ पहुंचो। शाबाश। अरे नहीं, अरे ये कौन सा तरीका है बदला लेने का? प्लीज, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बचपन में सारे वैक्सीन के टीके दिए गए मुझे। प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? वैसे तो रक्तदान महादान था, लेकिन अभी मेरी लीगल एज नहीं हुई आपको ब्लड डोनेट करने की। अगर आपको खून ही चाहिए था तो किसी ब्लड बैंक में फोन करना था ना। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हारा खून किसी ब्लड बैंक के खून की तरह सस्ता है या इसकी कोई कीमत है। माँ, क्या बात है?
विवान को किसी ने अगवा कर लिया है, इससे जरूरी बात और क्या हो सकती है? बालवीर यही बताने के लिए बुलाया है कि विवान ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। खतरा? लेकिन क्या? चलो मैं बताती हूँ। बहुत खूब बिरबा, बहुत खूब। गुड बाय फॉर एवर कवक का जहर। बधाई हो, बधाई हो रे, अब जैसे ही ये खून तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हारा हाथ काम करने लगेगा और तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। अरे ओ बिरबा आंटी, मेरा खून तो ले लिया, अब कम से कम ऑरेंज जूस तो पिला दो, हमारे बिस्किट भी जल जाएगा। अरे कोई है? अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और तुम्हारी असली ताकत दुनिया को पता चलेगी। आहा। मिस्टर बी, विवान के ब्लड का तो कोई असर नहीं हुआ। आई कांट मूव माई हैंड। क्या हुआ बिरबा आंटी? मेरा खून काम नहीं कर रहा है? अगर अच्छाई का खून बुराई के काम आने लगा तो फिर अच्छाई और बुराई के बीच में तो खून का रिश्ता बन जाएगा। और अभी ये तो पॉसिबल है नहीं। लगता है यहाँ आने से पहले विवान ने कोई रोकथाम का कदम उठा लिया था। ये देखो बालवीर, विवान अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था और इस पेड़ का फल तोड़कर खा लिया। और इस फल का प्रभाव ये होगा कि अब थोड़ी ही देर में उसके शरीर का खून पानी जैसा हो जाएगा। विवान ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने शायद इसलिए किया है ताकि वो शिनकाई के लोगों को मात दे सके, लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा करने से थोड़ी देर के लिए उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। यानी अगर शिनकाई वालों ने उस पर हमला किया तो वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा। विवान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेते। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मैं अपने बड़े भाई से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। विवान, माँ, हमें और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने करुणा जी से वादा किया था कि विवान पर आने वाले हर खतरे को मैं अपने सर ले लूंगा। मैं ये वादा नहीं तोड़ सकता। मिस्टर बी, इस विवान का प्लाज्मा तो मेरे काम का ही नहीं है, तो फिर बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ना ये विवान।
I'm gonna kill him! रुक जाओ रे। No, Mr. B. रुक जाओ रे। बदले की आग में इंसान खुद भी झुलस जाता है, इसलिए सब्र रे, सब्र। लगता है इस बच्चे ने यहां आने से पहले ही अपने खून को बेअसर करने का तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन अगर वो तरीका हमें पता चल जाए तो अभी भी हम इसके खून का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताओ मिस्टर बी। इसका जवाब तो बिरबा ही दे सकती है। बिरबा, क्या मेरा तुम पे भरोसा करना सही है? जी हाँ बम्बाल श्री, क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। मुझे जल्द से जल्द विवान से संपर्क करना होगा। विवान, विवान, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विवान, जवाब दो। लगता है विवान पर उस फल का असर हो चुका है, इसलिए उसकी शक्तियां भी कुछ समय के लिए समाप्त हो चुकी है। मुझे कुछ करना ही होगा। विवान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर वापस ले आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। कौन है? हैं? अच्छा, मेरा याद लगा क्या? नहीं, अभी मेरा हाथ नहीं लगा। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। कौन है रे? कौन है? ऐसा क्यों लगा कि कानों के बाजू में से बंदूक की गोली गुजरी? गड़बड़ है। वाह बुढ़े, ये कौन है रे? अरे ओ बिरबांडी, अच्छा हुआ आप किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करती, वरना अगर कोई पेशेंट आपके पास आता ना, वो तो कभी घर वापस जा ही नहीं पाता। बच्चों को तमीज सिखाना मुझे अच्छे तरीके से आता है। इतना काफी है या और सिखाऊं? अब मुझे सीधे तरीके से बताओ, तुमने खून का असर कम कैसे किया और इसे वापस कैसे ठीक किया जा सकता है? और अगर ना बताऊं तो? मुझे बिना लाठी तोड़े भी सांप को मारना अच्छे तरीके से आता है। आंटी, मुझे आप काफी कंफ्यूज लग रही है, क्योंकि आपने डायलॉग सांप का मारा और निकाला कॉकरोच। वैसे क्या नाम है इसका? झुमरू। थोड़ी देर में तुम्हारी सारी होशियारी निकल जाएगी विवान, जब ये कीड़ा तुम्हारे नसों में ऐसा जहर घोल देगा कि तुम सिर्फ सच बोलोगे।
विवान, और कोई चुटकुला नहीं बचा? सुनाओ ना विवान, बोलो। I wish इस चूजे को ये पेन का सिरप मैं पिला रहा था। सब्र रे सब्र, वो दिन भी जरूर आएगा। बताओ मुझे, तुम्हारी खून की ताकत को कैसे वापस लाया जा सकता है? बताओ मुझे विवान। रोज सुबह पालक का जूस पिया, आपका भी ब्लड मेरी तरह एकदम मस्त हो जाएगा। तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, पालक में आयरन होता है। बेवकूफ लड़के, अगर अगले 2 मिनट में तुमने मुझे सच नहीं बताया ना विवान, तो तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। इसलिए जल्दी बताओ मुझे सच। हर जगह मैंने विवान की ऊर्जा के बारे में पता लगा लिया, लेकिन विवान की ऊर्जा का स्रोत मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि विवान की जीवन ज्योत समाप्त होने वाली है? अब मैं छुपकर विवान को नहीं ढूंढ सकता और उसका पता लगाने के लिए मुझे सामने आना ही पड़ेगा। अब मुझे विवान से अंतर्मन से संपर्क करना होगा ताकि मैं उसके शरीर में जाकर देख सकूं कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा। अचानक इसकी बैटरी फुल चार्ज कैसे हो गई? तुम लोग जो कोई भी हो, अगर तुम लोगों ने विवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें 7 जन्म तक पछताना पड़ेगा। अरे इसकी गले में से किसकी आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? तुम लोगों को खून चाहिए ना, तो मेरा खून ले लो, क्योंकि मैं भी बालवीर हूँ। बालवीर? होली गॉश, इट मींस जिस सुपर पावर को मास्टर ढूंढ रहे थे उसका नाम बालवीर है। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे खून के बदले विवान सही सलामत वापस चाहिए। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मुझे भारत नगर के पीछे वाले खंडर में अगले 20 मिनट में मिलो। तुम लोगों ने आज तक सुना तो होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आज देख भी लिया होगा कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। छोटे वाले को तकलीफ दी और बड़ा वाला भी सामने आ गया। बम्बाल श्री, हमें होशियार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां जाकर उस बड़े बालवीर के जाल में फंस जाएं। रिलैक्स बीरबा, तुम अपनी पहली जॉब में बहुत कुछ कर चुके। नाउ टेक अ बैक सीट।
क्योंकि उस सीनियर बालवीर की पहचान पता करने का एक फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। अब मेरा खून लेने उन लोगों को सामने आना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बालवीर के रूप में उनके सामने नहीं जाऊंगा। Hands up! हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। क्यों गिर पड़े जी? क्योंकि मुझे तुम पे डाउट है। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। आप हिल रहे गिर पड़े जी। हाँ? एक मिनट, इसे पकड़ो। हाँ, हिलना नहीं है, आज ही बात हालत है। 1, 2 है, हिलने का नहीं। 3, 4 है, हाइट मिलती है। जूतों का नाम देखते हैं। भैया, जूते का नाम भी मिल रहा है। 8 नंबर। दूसरा जूता देखता हूँ। हाँ, ये भी 8 नंबर। तुम दोनों जूते का साइज 8 नंबर है। हाँ, तो क्या आप दो अलग अलग साइज के जूते पहनते हैं? क्या बात कर रहे हैं चैलेंज। हाँ, गिर पड़े से चालाकी नहीं देबू। चालाकी नहीं कर रहा हूँ गिर पड़े जी, बस पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे रोका क्यों है? तुम वही हो ना जो 5G के स्पीड में इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे थे। हाँ, हर जगह मुझे तुम्हारे 8 नंबर के जूतों का निशान मिला है। लेकिन गिर पड़े जी, अब भारत नगर में कितने सारे लोग 8 नंबर का जूता पहनते होंगे, है ना? अरे हाँ। अरे गिर पड़े जी, पिस्तौल सर से दूर रखिए। हाँ, थैंक यू। और गिर पड़े जी, अगर मैं 5G की स्पीड से दौड़ता तो इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल ले आता। भारत नगर में क्यों दौड़ता, है ना? अरे हाँ, ये पण बरोबर है। अरे गिर पड़े जी, पिस्तौल। मुझे लगता है आपने थोड़ा ओवर टाइम कर लिया है, इसलिए आप रेस्ट करिए, पिस्तौल अंदर रख दीजिए और आराम कीजिए। अच्छा म्हणतोस? ओके। किधर गया देबू? तू आज किधर भी जा, मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। अरे तुम एक बार फिर सोच लो, तुम्हें जाने की जरूरत है क्या? तुम्हारी जगह बीरबा भी जा सकती है। मिस्टर बी, आप कब तक अपने स्टार प्लेयर को बेंच पे बिठा के रखेंगे? मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं तुम उनकी नजर में ना आ जाओ। डोंट वरी मिस्टर बी, मुझे कुछ नहीं होगा। रे, तुम जाओ और पता करो कि ये दूसरा बालवीर कौन है। कहीं ये बालवीर तो नहीं? कहाँ गया देबू? कहाँ गया देबू? तुम्हें क्या लगता है तुम पुलिस वाले को उलझा दोगे? लेकिन गिर पड़े वो है जो उड़ते परिंदे के मुंह में अटके हुए केचुए को भी देख सकता है। लेकिन देबू दिख नहीं रहा। What? ये डम का बालवीर है? ओह, ये गिर पड़े जी तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, लेकिन कहीं इनके कारण यहाँ पर मुसीबत और ना बढ़ जाए। दूर से सोने और पीतल में फर्क पता नहीं चलता। इसकी बेवकूफी से चकमा मत खाओ। जाओ, पास जाकर पता करो कि ये बालवीर ही है या कोई और। तो ये है डिन मिल्सा का साथी, लेकिन इसका चेहरा देखने से पहले मुझे गिर पड़े जी को सुरक्षित जगह पर भेजना होगा।
खून का सौदा चेहरा छुपा कर करोगे क्या? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।